नाजरीन, इसलिए तक तुमने अंदाज़ो हो गयो कि जर्नलिस्ट बनने वास्ते, सहाफ़ी बनने वास्ते मेरा जहन के बीच ख्याल कद आयो और उस ख्याल ना मैं कितना साल तक पाल के रखियो। क्योंकि ख्याल ना पालना बड़ो ज़रूरी है, ताकि इसलिए उसको वक्त आवे उसलिए तक वो ख्याल कम से कम जिंदा तो होना चाहिए, ताई तो तुम उसको कुछ कर सकेंगा। आज हूँ दसूँगो कि मैं प्रैक्टिकल तौर के ऊपर दरअसल जर्नलिज्म ज्वाइन किस तरह की और काम करना किस तरह शुरू की, वह भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। तब मैंने द डिस्पैच के ऊपर देखने लगा और मैंने हाले तक पूरी इतला नहीं है कि थारे बिचों कितने लोगों ने डिस्पैच ना न्यूज़ को अपना प्राइमरी सोर्स का तौर के ऊपर अपनाया हुआ है और इसके नाल जरा रिलेटेड जितना प्लेटफॉर्म्स हैं, जरा इस पट्टी के ऊपर जिनका एड्रेस आवे करने लगा हुआ, वे तो हमने ज्वाइन किया है। या ज़्यादा तो ज़्यादा तुम ज्वाइन करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों के नाल साझो करेंगे, ताई जाके गुजर न्यूज़ इकोसिस्टम है वो जाके तैयार हो पावेगो। खैर, गल इस तरह हुई कि जिस तरह मारो एक सारों को वह कि भी तुम 12वीं पास जिसले करें, पहले भी मैं गल की पेरेंट्स की कोशिश यही है कि भी तैयारी करवाओ कोई मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह वास्ते, और ख़ासकर जिसले वो एसटी को हो गया वो थोड़ी सारी आसानी थी और सबकी यह ख्वाहिश थी कि अगर बच्चा थोड़ा मेहनत करे वो कैरियर बन जाएगा। वरना ग्रेजुएशन तो हमने की, उस तो बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, अगर तुम उस चीज़ ना अफोर्ड कर सकें, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है वह की जाए। वालद साहब मुलाजमत में था, वे चाहते था कि भी लड़को जम्मू जाए और जाके कुछ तैयारी श्यारी करे। जम्मू आयो, आन गए वो तैयारी करने लगो तो अखबार के बीच में देखे एक छोटा सारा नोटिस, 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर एक नोटिस नज़र आ गयो। बलराजपुरी साहब, तुम सारा उनका नाम तो वाकफ़ है, एक बहुत बड़ा लेजेंडरी जर्नलिस्ट वे रहा है और बहुत बड़ा मफक दानिश्वर वे रहा है। उनने बड़ो काम किया, किताब लिखी और सोसाइटी का लेवल के ऊपर उन्हें बहुत बड़ी इंटरवेंशन की हुई है, बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है उनकी, इस दुनिया में नहीं रहा वे। और वे एक इंस्टीट्यूट रन करें था, उसको नाम था भारतीय विद्या भवन, और बॉम्बे तो किसी यूनिवर्सिटी के नाल वो एफिलिएटेड तो। शाम ना 6 तो लेकर 7 बजे तक उसकी क्लास थी और साल भर को एक डिप्लोमा कोर्स थो। तड़ियों यूनिवर्सिटी आ जाऊँ तो लाइब्रेरी बैठूँ तो लाइब्रेरी का लॉन में बैठूँ तो जो चीज़ बन पावे थी वह सारी करूँ तो, लेकिन ध्यान मेरो रह हो कि वो जी बलराजपुरी साहब की नोटिफिकेशन आई है उसके पास ध्यान रह हो। एक दिन शाम ना चले गए और उस जाकर कोई 1000-1200 रुपया की एडमिशन हुई थी, एडमिशन करवा के मैं शाम की क्लास तो अटेंड करनी शुरू कर ली। और उन जड़ो मेरो बुनियादी मकसद है जम्मू के बिच रहने को, वो जड़ो तैड़ी ऊँत करूँ तो उस तो वो शिफ्ट हो गए, वो शाम वाली चीज़ के ऊपर हो गया। लेकिन मैं अपना वालदेन ना यह चीज़ महसूस नहीं होने देती, क्योंकि सवेरे टिफ़िन शिफन लेकर बाकायदा तौर वास्ते यूनिवर्सिटी का उसमें जी लाइब्रेरी है उसके बीच आ जाऊँ तो तैड़ी सारी जम के पढ़ाई करूँ तो हैरल्ड लास्की ना मैं पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना, पॉलिसी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ पढ़ी। लेकिन यो ख्याल मेरा जहन के बीच मुसलसल तो कि मेरा जो रहने को मकसद है वो जो शाम को 1 घंटा की क्लास है वह उस वास्ते है, ता कर गया हुई ता। लेकिन तैड़ी जड़ों पढ़ूँ तो उसको भी मैंने पता था कि यो ज़ाया नहीं होने लोगों कि कल अगर हूँ जर्नलिस्ट बन जाऊँगो या आज की जी पढ़ाई की हुई है सारी, जिसने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू के नाल जिसने अप्रोच करा करूँगा, या मैंने उसके बीच बहुत ज़्यादा कम आएगी। और दरअसल वो जी सारी चीज़ में पढ़ी हुई थी, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी थी, सारी चीज़ पढ़ी थी, वे मैंने बाद में जिसलिए असल में जर्नलिस्ट बन गयो तो उसमें वे मैंने कम आई। जिसलिए जर्नलिज्म को कोर्स ज्वाइन कियो, पढ़ाने वाला हमें था जो लोग कई वे अखबार के नाल तल्लक रखें था, कई रेडियो के नाल तल्लक रखें था, यानी मीडिया का किसी न किसी शोबा के नाल तल्लक रखें था। वे पढ़ाने वाला शाम ना क्लास लगे थी एक बार बरांडा में या बूटा गेट कोई तैड़ी स्कूल थो, उनके को उन्हें जगह ली हुई थी, शाम में क्लास लगे थी। उन्हें देख देख इस तरह मेरे इस तरह के यार क्या ज़बरदस्त गल दसा करे कि जी यार जड़ो साफ़ी है वो रात देर तक जागे, सवेरे फिर वो देर नाल उठे, बड़ी रॉयल लाइफ है। वैसे ये गलत लेसन था, ऐसा हो तो नहीं है। तमना जो एक लाइफ को डिसिप्लिन है वो इनकलकेट करना पड़ा, ताई जाकर तुम जर्नलिस्ट बन जाए। हमने थोड़ा सा गलत लेसन चुन लियो तो खैर 6-7-8 महीना गुजर गया और उसके बीच मैंने काफ़ी इस चीज़ को हो गया, एक यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मैंने लगा कि मैं पकड़ ली है, थोड़ी जी नब्ज़ है वह पकड़ ली है। इसके बीच एक डिसर्टेशन, एक रिसर्च पेपर है जोड़ो इस डिप्लोमा कोर्स के बीच वो लिखना हुआ तो मुख्तलिफ लोग वे अपना जरा टॉपिक है अपना गाइड के नाल स्टडी करें था, तो उनसे दो मैं शाम न जानो बलराजपुरी साहब के गुड़ा जाकर बैठ जानो और उनकी नब्ज़ भी मैं पकड़ी हुई थी, क्योंकि वे अटानमी का बड़ा खैर खा था और उसका जी रीजनल अटानमी कमेटी थी उसका चेयरमैन भी फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने उन्हें बनाया वो तो उन्हें मेरे नाल गल की कि यार तुम क्या करोगे, अपनी जो स्टडी का टॉपिक तुम क्या लोगे। मैंने लगो कि अगर पूरी साहब के नाल रोज़ उठना बैठना बना के रखना पवागो तो मैंने टॉपिक भी अपना ऐसो स्टडी करना पवागो, ऐसो चूज़ करना पवागो जड़ो इनका भी दिल के नज़दीक वह।
मैं कहा सर मैं ऑटोनमी के ऊपर ही अपना रिसर्च पेपर मैं उसी के ऊपर लिखूंगा। वो बड़ा खुश हो गया। फिर रोज़ भी आज क्या प्रोग्रेस हुई, क्या रिसर्च हुई, किससे बात हुई, कैसे हुआ, तो बड़ो अच्छा उनके नाल एक मेरे बन गयो, बहुत सीखने को मौका मिल गया, इनकरेजमेंट मिल गई काफ़ी हद तक। इस दौरान मैं क्या किया कि कश्मीर टाइम्स अखबार के बीच में आर्टिकल लिखना शुरू कर दिता। अब मेरा नांग नाल जे था, लेकिन वो ज़ाती तौर के ऊपर कदे उनका दफ्तर नहीं गयो। कई बारी जो है वो डाकखाना तो पा देना आर्टिकल, और कई बारी तो रास्ता जाता मैं रिसेप्शन के ऊपर जानो पकड़ानो कि ये किसी ने आर्टिकल भेजा है तो ये इसको दे देना, एडिटर को दे देना। छपे में मेरा नाग नाल था। और ज़बरदस्त सब्जेक्ट्स के ऊपर उस वक्त एक बीजेपी का प्रेसिडेंट में था बंगारू लक्ष्मण, उनको एक मसलो बनो, उसके ऊपर मेरा ऑपेड एडिटोरियल पेज के ऊपर मेरा आर्टिकल आयो। फिर उस तो बाद बीजेपी वाला उसले गल करें था कि भी हम कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने की एक कमेटी बनावांगा, उसके ऊपर मेरा आर्टिकल आयो। फिर जड़ी यो अटानवी का बारह में उन दिनों में बड़ी सरगर्मी वह थी, उसके ऊपर आर्टिकल आयो। बेशुमार ऐसा मौजू के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर मेरा आर्टिकल आयो कि जड़ो इम्पॉर्टेंट लोग जरा सोसाइटी का, पॉलिसी के नज़दीक, लेजिस्लेशन के नज़दीक वे उसने पढ़े था। एक बारी कोई आर्टिकल में लिखो, एक एजुकेशन पॉलिसी के मुतल्लिक में आर्टिकल लिखो, और उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर था शफी उड़ी, उनने वो आर्टिकल पढ़े और उनने लेटर टू एडिटर के बीच एक अपना जवाब है वो भेज दितो। लेकिन इस गल को किसी ने कोई पता नहीं है कि यो आदमी जो लिखने वाला जो है कौन है। जिसले मारो डिप्लोमा कंप्लीट हुआ करा था, उसमें एक वाइवो हुआ, और वाइवो लेने वास्ते एक सीनियर जर्नलिस्ट था अरुण जोशी, वे आया। उनने कोई 4-5 सवाल पूछा, उसने मुशर्रफ ने टेक ओवर किया वो तो पाकिस्तान में। उनने कहो कि जी भी मुशर्रफ को इंटरव्यू किसने किया? मैं कहो जी एजी नूरानी ने की और करण थापर ने किया। उसने कहो हाईलाइट के इंटरव्यू की? मैं कहो जी वो थापर ने पसंद किया कि भी तेरे जो टाइप इन है वो बड़ा खूबसूरत है, द वक्फा के दौरान उसने टाइप इन भी उसने दे दे। तो जिसले दूजो वक्फो आया तो उसने तारीफ़ की मुशर्रफ की, उसने कहा कि भी तेरी टाई बड़ी खूबसूरत है। तो उसने मुशर्रफ ने खुंदक चढ़ के कहने लगे मेरे जूते भी बड़े खूबसूरत हैं। तो उसने क्यों पाकिस्तान में किसी भी इंडियन न्यूज़पेपर को कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है? मैं कहा जी अमित बारुआ हिंदू न्यूज़पेपर को उसने कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ। तो जोशी साहब काफ़ी इम्प्रेस हो गया। वो कहने लगा कहाँ से हो बेटा? मैं कहा जी इस तरह से मैं फ़लाँ जगह से हूँ, रजौरी से हूँ। कहता बेटा मेरी ये हिदायत है आपको कि आप वापस मत जाना। ये जर्नलिज़म का कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ वही लोग करने के लिए आते हैं जिनको यूनिवर्सिटी में या किसी और चीज़ में एडमिशन नहीं मिली हुई होती। ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो एडमिशन नहीं मिली होती है, टाइम पास करने के लिए आते हैं, या अपनी डिग्री में, अपने सीवी में एक नई डिग्री या एक नया डिप्लोमा शामिल करने के लिए आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो और तुम रुकना यहाँ पे, तुम करना इसमें, प्रोफेशन में काम करना, और थोड़ा ज़्यादा इनकरेज हो गए। फिर उस तो बाद मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि भी उन न्यूज़पेपर में, किसी भी न्यूज़पेपर में दाखिलो है जड़ो वो किस तरह की हो जाए। और कश्मीर टाइम में क्योंकि थोड़ा एक एडिटोरियल इस तरह तरीक़ों हो कि तुम जो समझें सोचें तुम उसके बारे में काफ़ी तफसील के बीच लिख सकें। तो इस गलो मेरी ख्वाहिश थी कि शुरुआत है वही तो होनी चाहिए। बड़ो सोचो, बड़ो दोस्तों के नाल, उस्तादों के नाल, बहुत लोगों के नाल गल की। उन्हें क्यों कि भी इस तरह है कि मेरा नाना मोहतरम के बारे में उन्हें गल की किसी ने कि भी उनका कुल वेद बसीन साहब ने टेलीफोन करवा दो तो मसला आसान हो जाएगा। इस चीज़ का सख्त खिलाफ था कौन तो कि अगर बाकी का चीज़ वह चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन सहाफ़त के पीछे अगर जानो है तो उसमें जी मेरी काबिलियत है, मेरी सलाहियत है, अहलियत है मेरी, वह मेरी अपनी होनी चाहिए। और अपना तरीका के नालों अपना आपने इस्टेब्लिश करूँगा ताकि वो क्रिटिक भी एक अच्छा जो इंडिपेंडेंट बन सकूँ। काफ़ी दिन सोचते रहो। एक दिन PCO के ऊपर गयो और उतो मैं फ़ोन कियो, सवेरे 9:30 बजे फ़ोन कर मारो मैं कि जी एडिटर के नाल मेरी गल कराओ। 10 बजे तक फ़ोन ही नहीं चुक्यो किसी ने। 10:30-11 बजे फ़ोन चुक्यो, मैं जी एडिटर नाल गल कराओ, कहने लगे जी भी 12 बजे आएंगे। फिर मैंने बाद में पता चलो कि भी यह तो गल बात जी है अखबारों के दफ्तरों में तो सारा माहौल है जो वो पखा ही शाम मिले, यो तो मैं गलत की है। फिर दूसरे दिन शाम ना मैं फ़ोन किया, मैं जी एडिटर से बात कराओ मेरी। तो प्रबोध जमवाल साहब उसले देख रेख करें था सारी कश्मीर टाइम की। मैं उनके नाल गल की तो वह कहने लगा जी कौन? मैं कहा जी मैं ज़फ़र चौधरी बोल रहा हूँ। कहने कौन ज़फ़र चौधरी? मैं जी वो आपके अखबार में आपने देखा ना। कहते आप हो ज़फ़र चौधरी? आप कहाँ पे होते हो? कौन हो आप? कहाँ पे हो? आपसे तो कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा जनाब मैं आपकी अखबार में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप आ जाएँ, कल शाम को आ जाएँ 5 बजे, तो आपसे बात करते हैं। वो दूसरे दिन शाम बड़े हुए मैं सारा जरा आर्टिकल लिखा हुआ था। तब तक मेरा कुछ आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में और इंडियन एक्सप्रेस में भी छप चुका हुआ था। उनको एक कलेक्शन ले गए, फाइल के बीच कटिंग ले गए, चले गए, जाके रिसेप्शन के ऊपर बैठ गए। रिसेप्शन पर बैठो तो मेरा जान तो को 5-7 मिनट पहले का ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि पूरा अखबार का दफ्तर के अंदर एक नहायत ही एक अफरा तफरी को माहौल है जो
वो फैले, वो कोई यहाँ दौड़ा करे उहाँ दौड़ा करे, टेलीफोन बजा करे धड़ाधड़, फिर टेलीफोन के ऊपर मैसेज आवे, रिसेप्शनिस्ट दौड़ के जाए बसीन साहब ना दस के आवे, कोई रिपोर्टर उहाँ जाए करे, कोई फैक्स आवे करे, उनका प्रिंट लै करे उहाँ करे। मैं कहूँ यार हो के गयो, तूफान के हो गयो है। वे कहें जी कश्मीर में एक अटैक हो गयो है और मौलाना अब्बास अंसारी एक हुर्रियत का लीडर, वे किसी जगह खिताब करा करें था तो अटैक हुआ है, लेकिन सब ठीक हैं, शायद कोई 2-4 लोग जो तो ज़ख्मी हुआ था, लेकिन अखबार का पॉइंट ऑफ व्यू के नाल यह एक बड़ी खबर थी। इस एक्साइटिंग माहौल ना देख के तो बिना एक जब मैं काम करना हो अगर ज़िंदगी के तो यो ही करना दो दूजो का सवाल ही नहीं पैदा हो, तो करना ही कोई नहीं। और अगली बारी जिसला का ऐसी चीज़ वह कि हूँ उसको इस्सो आऊँगा, हूँ देखूँगा, उसना इंटरनली हूँ एग्जामिन करूँगा कि डिसीजन मेकिंग के है, जजमेंट के है, फैक्ट गैदरिंग के है, उसकी प्रोसेसिंग के है, उसकी फिर राइटिंग है वह किस तरह की है। खैर इनके कोले गयो, मैं कहो जी मैं जफर चौधरी, तो मैं कहता ध्यान के नाल देखे, मैं यो को फ्रॉड करा करे लोगों बंदो, यो जफर चौधरी किस तरह हो सके, वे तो बड़ा हाई लेवल का सारा आर्टिकल लिखा है, मैं यो यंग जो लड़को है, और मैं कहो जी मैं हाले पास नहीं हुआ, मैं इम्तहान दिता वो, लेकिन रिजल्ट नहीं आया उसको। हालांकि जर्नलिज्म के बीच कोई डिप्लोमा या डिग्री जर्नलिस्ट बनने वास्ते बहुत ज़रूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने तो यही लगा था कि यो करूँगा तो ताही जाके मैंने दाखिलो मिल पावेगो। उन्हें कहा यार या इस किस्म का मसलो बन गया, तो इस तरह करके कल सवेरे आ जा, तो कल गल करेंगे, कल 11:30 बजे आ जा, 12 बजे आ जाओ। वो चले गए जी, दूसरे दिन सवेरे चले गए, नहा तो हो गया, साफ सुथरा हो गया, फाइल शाइल अपनी दोबारा लेके बैठ गए हूँ। उन्हें यकीन ना आया, उन्हें मेरे जान तो बाद शाम ना भी कितने गल की, और दूसरे दिन मेरा पुजन तो पहले भी उन्हें गल की। उन्हें क्योंकि यो को बंदो फ्रॉड है, ये किसी का वो कटिंग कट्ठी करके ले आया हुआ है और क्लेम करे कि यो जफर चौधरी है, शायद यो ना को फ़ायदो लै करे लोगों, या मुमकिन तौर के ऊपर ऐसा हो सके कि भाई यो आर्टिकल किसी के को लिखवाते रहो, किसी प्रोफेसर वगैरह को हूँ इकट्ठा करके आयो तो लगो बढ़न अंदर उन जाकर, ऐसा मेरी एक असेसमेंट है कि शायद इन्हें ये सोचो, क्योंकि ये यकीन नहीं था करे। वो बैठो आधो पौनों घंटों तो मेरे को बेशुमार गल पूछता रहा कि भाई यह पॉलिसी के बारे में तेरे क्या ख्याल है, फलां चीज़ के बारे में तेरे क्या ख्याल है, तो दोस्तों रहो। बाद में इन्हें कहो कि भाई तुम ऐसे करो कि न्यूज़ रूम में जाओ, कोई एक मैंने टॉपिक दे देते हो, तो कहने लगा इसके ऊपर लिख के ले आओ। मैं आधो पौनों घंटों और लाया हूँ, लिख के ले आया हूँ। इसलिए वो लिख के ले आया हूँ, इनका टेबल के ऊपर रखे हो, अनुराधा बसीन और प्रबोध जम्वाल ये बैठा हुआ था, इनने उसने पढ़े तो पढ़ के एक दो जार पासे तक्यो, तक के तो कागज़ पुट्ठो करके तार छोड़ो। कहने लगे चौधरी साहब आप आ जाएँ, आज शाम से ही आ जाएँ, आप 5 बजे से आ जाएँ। वो उसने कंफर्म किया कि भाई क्या यो आदमी जिस लेवल के ऊपर यो लिखा करे लोगों वो यो फिल वाक़या यो आपे लिख सके भी कि यो कोई कंसल्टेशन कर गया या ज़्यादा वक्त लगा के, क्योंकि न्यूज़पेपर के बीच तम कंसल्टेशन या लंबो वक्त लगाना वो हो ही नहीं सकता। न्यूज़पेपर में मसन डेवलपमेंट हुई है, तमने 15 मिनट में 20 मिनट में आधा घंटा के अंदर तमने अपनी स्टोरी है जी वह प्रोड्यूस करनी है, या नहीं कि तुम किसी प्रोफेसर को ले जाएंगे, किसी को ले जाएंगे, उसको दस गए, उसने दुरुस्त करावेंगा, डिक्शनरी चेक करेंगे, रीराइट करेंगे, उसको टाइम हो तो नहीं। वे चेक करना चाहें था कि भाई उन्हें इतना एतबार हो गया तो कि शायद ये आर्टिकल सारा इसने लिखा हुआ है, लेकिन क्या यो प्रेशर के अंदर भी लिख सके कि नहीं। मैं प्रेशर के अंदर लिख के दे देता, चंगो हो गया, किसी टॉपिक के ऊपर दोस्तों आसान तो मैं उसके ऊपर लिख के दे देता। उन्हें कहो जी शाम ना आ जाऊँ, शाम ना गयो, लेकिन वो मजीद गलबात थी। शाम ना वैसा तो सीनियर स्टाफ जरा लोग ताड़ी रिपोर्टिंग में मैं था, जरा बड़ी खबर करें, जिनकी बाई लाइन फ्रंट पेज के ऊपर जाए, वे सारा लोग बैठे थे। शाम ना हो गया, इन्हें थोड़ी देर तक मैंने बिठा रखे, फिर दोबारा गलबात की। इन्हें कहो जी आप ऐसा करो कि कल से आप 11 बजे से आ जाओ। 11 बजे की जी शिफ्ट है वह है, अगर मेरा इस वीडियो ना देखने वाला बहुत सारा पॉलिटिशियन हुएगा, ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन जरा उस दौर के बीच सरगर्म था सियासत में, मेरा हथ कस गया, थारा बेशुमार लोगों का जो प्रेस नोट है वे रीराइट कर गए, तो वे फैक्स के ऊपर या साइक्लो स्टाइल या किसी तरीका के नाल वे प्रेस नोट आवे था। तैड़ी को ज़्यादातर यही काम रहा था कि जो प्रेस नोट आवे करें उन्हें लिख के ताकि प्रिंटेबल फॉर्मेट में कल के अखबार के बीच वे छप सकें। और बाकी जी तैड़ी की छोटी मोटी डेवलपमेंट के कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने टेलीफोन करके खबर लिखवाई, या कोई कल्चरल चीज़ होगी या इस तरह होगी, या टाउन के बीच का छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लगी हुई उसने नोट की हो, तो वो थारो तैड़ी को कम हुआ। तो नज़दीक अगर अखबार के दफ्तर के नज़दीक का इवेंट है, डेवलपमेंट है, तम गया उसने कवर कर गया। जो मेन एक्साइटिंग चीज़ थी वह शाम ना शुरू हुआ थी अगर किसी किस्त के बीच। वो दसूँगा कि फिर मैं अपना कई महीना उस सवेरे वाला काम के बीच अपना ला रखियो मैं, और इस कोशिश के बीच रहो कि वो दिन कद आवेगा कि मेरी प्रमोशन होगी कि मैं डेस्क के ऊपर उठूँगा तो रिपोर्टिंग के बीच जाऊँगा, फिर शाम ना आऊँगा और फ्रंट पेज के ऊपर मेरी स्टोरी है जी वह छप पाएगी। वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, बड़ी दिलचस्प कहानी उसकी भी है, आने वाली किसी किस्त में उसके बारे में गल होगी। आज को एपिसोड देखने वास्ते हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया।